भारत की धरती पर ऐसे अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया है जिन्होंने अपने आचरण, कर्तव्य व परिश्रम से न केवल देश का मान बढ़ाया बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए एक ऐसी मिसाल प्रस्तुत की जो हमेशा हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बनी रहेगी। ऐसे ही महापुरुष थे श्री लाल बहादुर शास्त्री। श्री लाल बहादुर शास्त्री जी लोगों के मानस पटल पर एक अमिट छाप छोड़ गए। वे बहुत कम समय के लिए देश के प्रधानमंत्री रहे, परंतु उनकी लोकप्रियता असीम थी। गुदरी का लाल कहे जाने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। इनके पिता श्री शारदा प्रसाद अध्यापन का कार्य करते थे तथा माता श्रीमती रामदुलारी देवी धार्मिक विचारों की महिला थीं। लाल बहादुर शास्त्री जी ने भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्वाधीनता आंदोलन में कई बार जेल की सजा भुगत चुके शास्त्री जी ने नए भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका पूरा जीवन देश की सेवा में बीता। अत्यंत ईमानदार, दृढ़ संकल्प, शुद्ध आचरण एवं ऊंचे आदर्शों में पूर्ण निष्ठा रखने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी जाने माने राजनेता के अलावा एक आदर्श पुत्र व एक आदर्श पिता भी थे। भारत का यह दुर्भाग्य ही रहा कि ताशकंद समझौते के बाद 11 जनवरी 1966 को वह इस महान पुरुष के नेतृत्व से वंचित हो गए। ताशकंद में शांति हेतु फिर शांति वहीं पर प्राप्त हुई। सोया है लाल बहादुर, अब ये खबर वहीं से प्राप्त। भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की 55वीं पुण्यतिथि के अवसर पर हम आज उस महान व्यक्तित्व को सादर नमन करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद सन 1964 में श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। सादगी, शालीनता और ईमानदार व्यक्तित्व के धनी शास्त्री जी ने देश की सुरक्षा और संप्रभुता से कभी भी समझौता नहीं किया। उनका ये दृढ़ निश्चयी व्यक्तित्व 1965 के युद्ध में भी देखने को मिला, जब 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया तो शांत स्वभाव के शास्त्री जी ने न केवल जय जवान जय किसान का नारा दिया बल्कि सेना को माकूल जवाब देने की खुली छूट भी दे डाली। और हमेशा की तरह हमारी सेना ने पाकिस्तानी सेना को बुरी तरह परास्त किया। अनाज के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने और हरित क्रांति लाने में भी शास्त्री जी का अहम योगदान है। 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने भारत को धमकी दी कि यदि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई बंद नहीं की तो वो भारत को गेहूं निर्यात नहीं करेगा। उस समय भारत गेहूं के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं था। कतनी और करनी में अंतर न करने वाले श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जनता से सप्ताह में एक दिन एक समय का भोजन न करने की अपील करने से पूर्व अपनी पत्नी से पूछा, क्या हमारे बच्चे ऐसा कर सकेंगे? जब उनके बच्चे ऐसा कर सके तभी उन्होंने देशवासियों से अपील की कि यदि वे सप्ताह में एक दिन एक समय का भोजन छोड़ दें तो अमेरिका से आने वाले गेहूं की भरपाई हो सकती है। वे जनभाषा में जनसंवाद करते थे। भारत पाकिस्तान युद्ध समाप्त हुए अभी 4 दिन भी नहीं हुए थे जब प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में हजारों लोगों को संबोधित किया। उनको सुनकर सभी अचंभित थे, क्योंकि शास्त्री जी नहीं बल्कि 1965 के युद्ध के बाद भारत के नेतृत्व का आत्मविश्वास बोल रहा था। अगर तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। ये जो स्वराज्य आया है उसे हम मजबूती से अपने पास रखेंगे
ताकि कोई दूसरा हमारी तरफ टेढ़ी नज़र भी उठाकर देखे तो हम उसका पूरी तरह से मुकाबला कर सकें। मैं आपसे कहूँगा कि 2 नारे आज लगें। 2 नारा अगर आप लगाएं तो वही असली नारा है आज देश की ज़रूरत के मुताबिक। एक तो जय जवान का और दूसरा जय किसान का। ये 2 नारे मैं समझता हूँ कि आज हमारे देश के लिए ज़रूरी हैं। एक जय जवान और एक जय किसान, और फिर उसी से सारे देश का एक जय हिंद का नारा लगता है। उन्हें 1966 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया गया। शास्त्री जी जन भावनाओं को समझते थे। एक सक्षम प्रशासक के रूप में उन्होंने कई बड़े निर्णय लिए और उनका सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भी किया। उन्होंने जिन नैतिक मूल्यों को स्थापित किया वे आज भी प्रासंगिक हैं और भावी पीढ़ियों के लिए हमेशा अनुकरणीय रहेंगे। शास्त्री जी का जीवन कृतित्व संसार में व्यक्तिगत तथा राष्ट्रीय नेतृत्व के वे मानदंड स्थापित कर गया जो युगों युगों तक सभी के जीवन को सत्य पर आधारित निरंतर संघर्ष की राह दिखाते रहेंगे। वे पवित्र भावना, निष्काम कर्म व राष्ट्र प्रेम के निर्विवाद महानायक के रूप में सदा याद किए जाएंगे। विश्वासी, धर्मनिष्ठ कर्मठ, निज देश प्रेम से ओतप्रोत, सामर्थ्य हिमालय से ऊंची, मन में जलती थी ज्ञान ज्योत। थे कद से छोटे से दिखते, थे कोटि कोटि जन के प्यारे, थे लाल बहादुर शास्त्री वे, थे इस धरती के रखवाले। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए।